बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान की इससे बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि उसको आखिरत की ज़िंदगी में जन्नत मिल जाए और वो जहन्नुम से बच जाए। चाहे मर्द हो या औरत, उसकी यही ख्वाहिश होती है और इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए हर मुसलमान सारी ज़िंदगी तगदो करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाज़ काम ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कामों को करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जन्नत की खुशबू भी ऐसे लोगों के लिए हराम है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी औरतों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनके बारे में ये वईद फरमाई गई है कि ऐसी औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। वो कौन सा काम है जिस पर औरतों को ये वईद सुनाई गई? इस हवाले से तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसील बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, याद रहे कि औरतों को जिस काम की वजह से वईद सुनाई गई है वो औरत की इज़्दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक है। इसलिए आपको इस काम के बारे में बताने से पहले जिस पर औरतों पर जन्नत और जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है, आपको मुख्तसरन निकाह और इसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। याद रहे कि निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम नेमत है। इसके ज़रिए आदमी इफ़्फ़त व इस्मत और पाक दामनी हासिल करता है। जना जैसी कभी हरकत से महफूज रहता है। याद रहे कि इसी पाकीज़ा रिश्ते की बरकत से नस्ल इंसानी की बका है। ये अंबिया की सुन्नत है, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, बारिवायत इब्ने माजा। और दूसरी हदीस में हज़रत उस्मान बिन मज़ाउन को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी सुन्नत से एतराज़ करे वो मेरा नहीं, बारिवायत सही बुखारी। दोस्तों, याद रहे कि ये पाकीज़ा रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, जो आज तक जारी है और जन्नत में भी बाकी रहेगा। दूसरे किसी रिश्ते को ये खसूसियत हासिल नहीं। बाहवाला दरुल मुख्तार। ये रिश्ता जब कायम हो जाता है तो इसमें पायदारी और हमेशगी मकसूद होती है, ताकि मर्द व औरत बाहम वाबस्ता रहकर इफ़्फ़त व पाकबाजी के साथ मुसर्रत व शादमानी की ज़िंदगी गुजार सकें। जिस तरह वो किसी की औलाद हैं, इसी तरह उनसे भी औलाद का सिलसिला चले और औलाद उनके लिए दुनिया में आँखों की ठंडक, दिलों का सरूर और आखिरत में हसूल जन्नत का वसीला बने। गोया निकाह के मकासद पर गौर करने से यही नतीजा निकलता है कि ये रिश्ता बाकी रहेगा। इसे बाकी रखने की सारी और आखिरी कोशिश करना लाजिम व वाजिब है। दोस्तों, ज़ौजैन का इख्तलाफ कोई अनहोनी बात नहीं। मियाँ बीवी में कभी कभार नाराज़गी, बहस व तकरार और झगड़े हो जाना ये कोई नई बात नहीं। ये तो होगा जब भी चंद लोग एक जगह रहते हैं तो उनके दरमियान इख्तलाफ होता ही है। तू मैं होना कोई अनहोनी बात नहीं है। जब चंद बर्तनों को एक साथ रखा जाता है तो वो खड़कते ज़रूर हैं। हमें सोचना चाहिए और अपने आपसी इख्तलाफ पर ताजुब नहीं करना चाहिए। याद रहे कि मियाँ बीवी का इख्तलाफ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। खुद बारहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। वाक़या इफ़क और वाक़या मुगाफ़िर का तस्करा तो खुद कुरान पाक में मौजूद है। इन सब के बावजूद अज़वाज के दरमियान जुदाईगी नहीं हुई, तलाक व खुला की नौबत नहीं आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान तलख़ी पैदा हो जाए, दोनों मिलकर नागवारियों को झेलें और ताल्लुकात को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। मियाँ बीवी के बहुत से इख्तलाफात ऐसे होते हैं जिनको किसी तीसरे के सामने ना तो जाहिर करना मुनासिब मालूम होता है और ना कोई तीसरा उसे हल कर सकता है। इसलिए आपसी इख्तलाफ को खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
दोस्तों एक बड़े बुजुर्ग ने इसका एक तरीका यूं बताया है कि मियाँ बीवी का दिन भर आपस में इख्तलाफ रहने दो, लेकिन रात को बिस्तर पर इस इख्तलाफ को ख़त्म कर लेना चाहिए और आपस में ये तय कर लेना चाहिए कि हम लोग बिस्तर पर कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रखेंगे। फिर जो सुबह होगी वो नहायत खुशगवार और मसरत व शादमानी के लिए होगी, वो नहायत खुशगवार और मसरत व शादमानी लिए होगी। दोस्तों सारी गुफ्तगू का खलासा ये है कि निकाह के बाद यही मकसूद है कि मियाँ बीवी खुशअस्लूबी के साथ जिंदगी गुजारें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का मामला करें और इस रिश्ते को कमज़ोर ना होने दें और इस रिश्ते में अलहदगी का ना सोचा जाए, क्योंकि मियाँ बीवी की अलहदगी का अमल यानी तलाक शैतान को खुश करता है और ये अमल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, यानी रिश्ता निकाह को ख़त्म करना कोई अच्छी बात नहीं है। हदीस शरीफ में है, जायज़ कामों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद तलाक है। बारिवायत अबू दाऊद। एक दूसरी रिवायत में है कि रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने तलाक से ज़्यादा नापसंद किसी चीज़ को पैदा नहीं फरमाया। याद रहे कि तलाक ऐसा गैर मामूली इक़दाम है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है। मालूम हुआ कि लफ्ज़ तलाक को अल्लाह ताला ने जायज़ तो रखा है, लेकिन इसको सख्त नापसंद फरमाया है। तो दोस्तों आइए अब आपको वो रिवायत बताते हैं कि जिस रिवायत में उन औरतों का जिक्र है जिन पर जन्नत की खुशबू को भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो याद रहे कि रिवायात में यूं आता है कि हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के अपने खावंद से तलाक का मुतालबा करती है उस पर जन्नत की खुशबू हराम होगी। बारवायत सनन अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा व मुश्कवात। दोस्तों मालूम हुआ कि औरत अगर बग़ैर किसी माकूल वजह के अपने शौहर से तलाक मांगेगी तो वो गुनहगार ठहरेगी और गुनहगार भी ऐसी कि उस पर ना सिर्फ जन्नत हराम कर दी जाएगी बल्कि उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम हो जाएगी, यानी वो जन्नत की खुशबू तक ना सूंघ सकेगी। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को खुशअस्लूबी से बसर करें और बग़ैर किसी जायज़ और शरई उज़्र के तलाक का मुतालबा ना करें। और इसी तरह से मर्द हजरात के लिए भी मुनासिब नहीं है कि वो बात बात पर अपनी बीवी को तलाक का ताना दें, बल्कि हुस्न सलूक के साथ अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को बसर करें। यही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। दोस्तों तलाक बावजूद ये कि एक नापसंदीदा फेल है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर इज़्दवाजी ज़िंदगी में नाखुशगवारी और तलखी पैदा हो जाए तो मर्द और औरत दोनों ही के लिए तलाक एक ज़रूरत बन जाती है। लेकिन याद रहे कि ये दवा का कड़वा घूंट यानी तलाक इस दवाजी नाखुशगवारियों का इब्तदाई हल नहीं बल्कि इस्लाह हाल का आखिरी मरहला है। अगर बीवी वाकई नाफरमान हो और वो शौहर को इसका जायज़ हक देने से गुरेज़ा हो तो अव्वलन वाइज़ो तज़कीर और पिंदो नसीहत से काम लिया जाए। इसके बावजूद इस्लाह हाल ना हो सके तो घर से निकाले बगैर चंद दिन के लिए बिस्तर से अलहदा कर दे, जैसा कि कुरान पाक में इस बारे में यूं रहनुमाई फरमाई गई है। तर्जुमा सूरतुल निसा आयत नंबर 36। जिन औरतों से तुमको नाफरमानी का अंदेशा हो उनको समझाओ और बिस्तरों पर उनको अलहदा कर दो। फिर अगर वो तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाएं तो उन पर सख्ती के लिए बहाना न ढूंढो। दोस्तों यहाँ इन अहकामात से वाज़िया होता है कि मर्दों को फौरन अपनी बीवियों को तलाक देने से मना फरमाया गया है और औरत की इस्लाह के लिए ये तरीके तालीम किए गए हैं कि तलाक से पहले इन तरीकों से औरतों की इस्लाह की कोशिश की जाए। फिर अगर ये भी तरीक़ाकार इसकी इस्लाह हाल ना कर सके तो मुनासिब हदों में रहकर इसकी फितरी नज़ाकतों और कमजोरी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी मारपीट भी कर सकते हैं। अब अगर इस्लाह हाल हो जाए तो भी एक बेहतर रफ़ीक ज़िंदगी की उसके साथ रहा जाए। अगर ये तरीका कार भी कारआमद और नफा बख्श साबित ना हो तो इससे ये पता चला कि वो दोनों बजाते खुद आपस के इस फसाद व बिगाड़ को दूर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में कुरान पाक में ये हुक्म दिया गया है। तर्जुमा सूरतुल निसा आयत नंबर 35। अगर इन दोनों में इख्तलाफ का शदीद अंदेशा हो तो मर्द और औरत दोनों की तरफ से एक हुक्म भेजो। अगर ये दोनों वाकई इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह जरूर उन दोनों के दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह अलीम व खबीर है, यानी दोनों खानदानों के समझदार
دیندار اور ہمدرد اور بہی خواہ حضرات باہم مصالحت کے ذریعے دونوں کے درمیان نبھا اور جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی ناچاکیوں اور خلش کو حتی الامکان پاٹنے کی تگ و دو ان کی جانب سے ہو، لیکن یہ ثانی اور مصالحت کا عمل بھی کارگر نہ ہو لیکن یہ ثالثی اور مصالحت کا عمل بھی کارگر نہ ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں ہی نفرت کرتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ دوستو، یہ ہیں طلاق کے احکام جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس لیے چاہیے کہ طلاق کو مذاق نہ سمجھا جائے۔ عورت بھی طلاق کا مطالبہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لے اور مرد بھی اچھی طرح سے سوچ لے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔